Good morning, students. Today we have to talk about different kinds of or we can say sub kinds of epithelial tissue. In last lecture we studied about general of epithelial tissue, and two kinds of epithelial tissues are there. One is simple and other is compound. So simple epithelial tissue made up of single layer of cells, and then compound epithelial tissue made up of multi-layer of cells. According to modifications of cells, there are further different kinds of simple epithelial tissues are there. They are known as squamous epithelial tissue. Second is known as cuboidal epithelial tissue. Third is known as columnar epithelial tissue, and fourth one is known as ciliated epithelial tissue. As the name indicates, squamous, जो squamous है वो ऐसे फ्लैट थिन सेल्स होती है, ओके, ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन. These cells are, we can say, flat है, thin है, and with less or no intercellular space. ये ऐसा ही रहेगा. ओके, वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड कि वन इज इंट्रासेलुलर स्पेस एंड अदर इज गैप जंक्शन. जो हमने कल पढ़े थे, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन. गैप जंक्शन क्या है? एक्चुअली इट इज ए स्पेसिफिक, वी कैन से मॉडिफाइड इंटरसेलुलर स्पेस है. बट इन इंटरसेलुलर स्पेस है जो सेल के अराउंड क्या हो गया, चारों तरफ ऐसे स्पेस होगा. बट ड्यू टू गैप जंक्शन में जो गैप है, जो स्पेस है इन बिटवीन टू सेल्स, दे फॉर्म एक चैनल बनाते हैं, और उस चैनल के थ्रू क्या होता है, सब्सटेंस या पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है. बट इंटरसेलुलर स्पेस के साथ एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. दैट मीन सब्सटेंस कहीं भी डिफ्यूज कर सकता है. तो वी कैन से कि दिस गैप जंक्शन इज ए मॉडिफाइड इंटरसेलुलर स्पेस. तो इंटरसेलुलर स्पेस को हम अलग रखेंगे, गैप जंक्शन को इसमें अलग रखेंगे. ओके, हियर वी हैव टू यूज द वर्ड गैप जंक्शन. तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दीस सेल्स आर फ्लैट सेल्स एंड थिन सेल्स. इफ यू रिमेंबर द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ में हम ऐसे दिखाते हैं, दिस टाइप्स ऑफ सेल. ओके, तो ये हमारी क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है, एंड दीस स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, अब जहां पर भी सिंपल डिफ्यूजन का काम होगा, दैट मीन दे हेल्प इन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस. बिकॉज ड्यू टू देयर थिन नेचर, बिल्कुल थिन है, तो सब्सटेंस कैन इजीली डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. सो वेयर वी नीड टू डिफ्यूज द सब्सटेंस, like if we talk about our alveoli of lungs, if we talk about our blood vessels, किसमें जब हम क्या देखते हैं, कैपिलरीज देखते हैं. तो here we need to diffuse the substance from one side to another side. So there are two examples only given. One is alveoli of lungs, or we can say ASA के alveoli लिखा मिलेगा. सेकंड ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज में. तो ये थिन होने की वजह से सब्सटेंस कैन इजीली डिफ्यूज और ट्रांसपोर्ट. सेकंड इज नोन एज क्यूबॉइडल. एज द नेम इंडिकेट, क्यूबॉइडल. तो क्यूबॉइडल, दैट मीन दीस सेल्स आर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब जो इनका जो काम है, मेजर फंक्शन इज फॉर डिफ्यूजन. बट हियर ये किसका काम करती है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ये सीक्रेशन का काम करती है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, ये तो थिन और डेलिकेट है, ये तो ऐसा करेंगे नहीं. तो क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूब लाइक है, ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो सिंपल लेयर में होगी. नाउ दीज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, दे आर फाउंड इन testis and also found in ovary. If they are found in testis and ovary, then they are known as germinal epithelium. Germinal mean they form the sperm and ovum respectively from testis and
ओवरी। तो दे फॉर्म द जर्म सेल। तो ये रिप्रोडक्शन की बात है। व्हाट इज जर्म सेल, हाउ द टेस्टिस एंड बिफोर स्पर्म, ये हम पढ़ेंगे इन क्लास 12 में। ओके, तो टेस्टिस में है, ओवरी में है। इफ यू टॉक अबाउट these cuboidal cells also present in PCT. PCT is the proximal convoluted tubule, is a part of nephron. Okay, तो इसमें जो प्रेजेंट होती है ये होती है that means with microvilli, यानी कि इसमें क्या होती है, माइक्रोविलाई होती है। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड दैट माइक्रोविलाई इज जस्ट ए प्रोट्रूजन और एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन, बट जो सीलिया है वो क्या है, बेसल बॉडी से, बेसल ग्रेन्यूल से राइज होता है फ्रॉम द सेंट्रियोल। ओके, तो अलग चीज है। तो इसमें क्या होती है, माइक्रोविलाई। तो एक एग्जांपल टेस्टिस का, ओवरी का है, पीसीटी का। देयर आर मेनी अदर ऑर्गन्स वेयर दीज स्क्वेमस एंड क्यूबोइडल टिश्यूज आर फाउंड, बट वी हैव टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी जो एग्जांपल गिवन है, क्योंकि हम बाकी जो याद करेंगे तो उसमें हम ये स्किप कर जाते हैं। ईच एंड एवरी एग्जांपल यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, चाहे वो किसी एनिमल का हो, प्लांट का हो, किसी का भी हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन वी लर्न 10 एग्जांपल, ओके, वी वांट टू ट्राई टू बिकम, वी कैन से स्मार्ट और ओवर स्मार्ट, तो हम 10 एग्जांपल याद कर लिए, काम की हैं 2 दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी। अब 10 में से हमें रहेंगे याद, कितने रहेंगे, हार्डली 7 और 8, तो 2 स्किप वही होंगे जो एनसीईआरटी में होंगे, और एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आएगा, इधर इज नीट एग्जाम और इज योर हाउस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम। ओके, सो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, देन क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, तो इनका ऐसे स्ट्रक्चर याद रखना है। देन थर्ड इज कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, एज आर इमेजिंग कोलमनर, दैट मींस पिलर लाइक है, हियर लाइक दिस। ओके, now here these pillar like cells are, कहां पर होती है उन्हें, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है, here the nucleus is in center, here the nucleus is in center, but in this case the nucleus found near the base, जो न्यूक्लियस है that found near the base, और ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा एलोवेटेड होता है। ओके, that means nucleus at base and we can say oval or elongated है। Here the nucleus is round, तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। सो स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलुमनर सेल। तो कोलुमनर सेल लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स होती हैं। अब क्या होगा कि जहां बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, यानी कि यूज अमाउंट में एब्जॉर्प्शन का रिक्वायरमेंट है, वेयर दी सेल्स आर प्रेजेंट, तो कहां हो सकती है, they could be in stomach, they could be in intestine, because in stomach and intestine में we have to absorb more, our body cells have to absorb more substance, तो ये हमें मिलेगी, they found in wall of stomach and intestine। क्लियर है, नो डाउट। तो इसमें हमारे पास हो गया ये। देन स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल, columnar। Now, in some cases, they are present in ciliated form, like with cilia, यानी कि epithelial tissue with cilia। तो we further divide them into 2 groups। One is known as cuboidal, or we can say cuboidal ciliated epithelial tissue and columnar ciliated epithelial tissue। मैंने यहां पर अलग दिखाया है स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलुमनर, ciliated। यू कैन ऑल्सो शो क्यूबोइडल सिंपल, क्यूबोइडल ciliated, कोलुमनर सिंपल, कोलुमनर ciliated। सिंपल लिखने की जरूरत नहीं है, कोलुमनर epithelial tissue एंड कोलुमनर ciliated epithelial tissue। That mean अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, क्यूबोइडल epithelial tissue and cuboidal ciliated epithelial tissue, कुछ नहीं, सिंपल सा डिफरेंस है। That means here the rest of thing is same, okay, the same basement membrane, the same structure of cells, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, बस presence of cilia। ओके,
तो सेम इसमें होगा क्यूब लाइक सेल, द हेयर न्यूक्लियस एट द बेस, देन मेम्ब्रेन, देन cilia. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन cilia एंड माइक्रोविलाई. जो माइक्रोविलाई कहाँ थी, पीसीडी में थी, वो अलग है, और ये क्या है, cilia है. cilia कहाँ से निकलता है, बेसल ग्रेन्यूल से, बेसल बॉडी से, यानी कि सेंट्रियोल से. 9+2 अरेंजमेंट होती है उसमें. तो ये cilia. अब क्या है, cilia का काम क्या है, cilia दे मूव, कॉन्स्टेंटली मूव करती है, एंड दे हेल्प इन we can say transport the substance or movement of substance from one side to another side. तो ये क्या होती है, these cells are found in certain part of nephron में हमें ऐसा देखने को मिलता है. और ये we talk about columnar ciliated epithelial, तो ये हमें मिलता है in fallopian tube and in respiratory ट्रैक. ओके, तो फेलोपियन ट्यूब में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो दे एग हैव टू मूव. और उसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो डस्ट पार्टिकल उनमें ये उनको रिमूव करने में, निकालने में, आगे पास करने में हेल्प करता है. क्लियर है. तो दैट मीन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अकॉर्डिंग टू मॉडिफिकेशन, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, देन क्यूबॉइडल सिलिएटेड एंड कॉलमनर सिलिएटेड. ये आप इसके साथ भी कर सकते हो, ये इसके साथ कर सकते हो. Okay, so these are the different modification of we can say simple epithelial tissues. Okay, now there are some specific or specialized epithelial tissues. Specialized epithelial tissue. तो these specialized epithelial tissue will form glands. अब हमें पता है कि glands का काम क्या है, सिक्रेशन का. किसका सिक्रेशन का, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, या हम टीयर की बात कर लें, स्वेट की बात कर लें, या हम बात करें हॉर्मोन्स की. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स, उनका काम क्या है, सिक्रेशन का. ओके, सो these gland could be unicellular or could be multicellular. एक तो ये हम डिवीजन कर सकते हैं कि there are some glands which are unicellular only, that means gland is made up of only single cell with the tissues, then it could be multicellular. Or one more division can be given here. One is known as exocrine gland and other is known as endocrine glands. ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, दैट मीन ग्लैंड विद डक्ट और ऑल्सो नोन एज डक्ट ग्लैंड. ये क्या, इसकी डक्ट है, यानी कि ट्यूब है. ओके, डक्ट ग्लैंड. एंड दीज एक्सोक्राइन ग्लैंड दे सीक्रेट enzymes. But these endocrine glands, these are ductless glands and secrete their secretion directly in blood. किसमें सीक्रेट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में करते हैं. एंड दे सीक्रेट हॉर्मोन्स. क्या सीक्रेट करते हैं, हॉर्मोन्स. तो जो ग्लैंड्स है, चाहे वो यूनिसेलर हो, जैसे ग्लैंड है गॉबलेट सेल, या मल्टी सेलर हो, और मल्टी सेलर में हमारे फिर इनको हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में. ओके, तो स्पेशलाइज्ड, दीज आर द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू. ग्लैंड्स है, सिक्रेशन एंजाइम, म्यूकस, टीयर, स्वीट, बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो सिक्रेट करते हैं. दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वन कुड बी यूनिसेलर, मल्टी सेलर, और कुड बी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड दे आर डक्ट ग्लैंड है, दे सिक्रेट एंजाइम्स. Okay, and endocrine gland, they are ductless gland, they secrete hormone and they are clean to the blood. They do not have these ducts. Okay, so unicellular gland, that is goblet gland, that found in alimentary canal. Then multicellular की बात करें तो salivary gland है. Okay, salivary gland is exocrine gland. If we talk about purely exocrine gland, then they secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk,
डाइजेस्टिव एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस दे सीक्रेट। और एंडोक्राइन ग्लैंड है वो मेनली क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन्स। ओके, तो नाउ लास्ट टाइप इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। एज वी स्टडीड अर्लियर, कंपाउंड मीन मल्टी लेयर्ड है। ओके, सो दिस इज ए मल्टी लेयर्ड एंड they show the limited role in absorption and secretion. That means their primary function is not absorption and secretion. उनका primary function अब क्या है, प्रोटेक्शन का है, जैसे हमारी क्या है स्किन है। सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। एनी टाइप ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस इज देयर, तो उसे वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। सो कहाँ होती है, कहाँ ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो सरफेस ऑफ स्किन है that is of compound epithelial tissue. Then most surface of buccal cavity. Most surface mean inner surface. Okay, so most surface of buccal cavity है, pharynx है, ये हमारे इसी रीजन में आ जाएगा। Then inner lining of ducts, किसकी, salivary gland की and pancreatic duct की। तो compound epithelial they show the limited role, multi-layered है, they show limited role in we can say absorption and secretion। main function क्या है, protection का है। तो dry स्किन है या मॉइस्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स है, बक्कल कैविटी है एंड इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है, उनमें ये काम करती है। ठीक है, मेक ए कंप्लीट टेबल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू आर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, देन स्पेशलाइज्ड एंड देन कंपाउंड। अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड आर द कुड बी यूनिसेलुलर और कुड बी मल्टी सेलुलर। इफ दे आर मल्टी सेलुलर कुड बी एक्सोक्राइन, कुड बी एंडोक्राइन। तो ये जो स्पेशलाइज्ड कौन से हैं, ग्लैंडुलर है। ओके, देन कंपाउंड की कोई टाइप नहीं है फर्दर हमारे पास इसमें ऐसे। देन दे कुड बी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसको फर्दर आगे डिवाइड कर दो, यही बना देता हूं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये है क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नाउ इट्स योर ड्यूटी, you have to fill this table by their examples. Where this aqueous tissue found, cuboidal कहाँ है, columnar कहाँ है, ciliated columnar कहाँ है और cuboidal ciliated कहाँ है। Then unicellular कौन सी है, एक एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल का। मल्टीसेलुलर यहाँ एग्जाम्पल मत देना सैलिवरी ग्लैंड का, यहाँ देना सैलिवरी ग्लैंड और बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसमें जो स्किन का है, चाहे फेरिंग्स का है, चाहे बक्कल कैविटी का है, चाहे इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास का है। तो दिस टेबल यू हैव टू fill. Okay, one more thing you can do here, like इसमें ऐसे डायग्राम बना दो। Okay, so in single table you can complete your epithelial tissue. Okay, so this is your homework. You have to fill this complete table or we can say you have to draw this complete table. तो इसमें सारा epithelial tissue हमारा कवर हो जाए। क्लियर है, ये इतना ही करना है। ओके, थैंक यू।